नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित कुमार झा हूं और मैं बंसल हॉस्पिटल भोपाल में एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एवं किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो ये है कि कई बार लोग जब यूरोलॉजिस्ट से मिलने जाते हैं तो उनको ठीक से पता नहीं होता है कि हमें क्या एक्सपेक्टेशंस लेके जाना चाहिए, किस तरह प्रिपेयर होके जाना चाहिए, और बड़े एप्रीहेंसिव होते हैं कि यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो पता नहीं किस तरह से हमारे चेकअप होंगे और उससे बहुत डरे हुए रहते हैं। तो इन एप्रीहेंशन को हम डर को, कई तरह की मिथ्स को, मिसकंसेप्शंस को इस वीडियो के द्वारा हम एड्रेस करेंगे। तो जब आप यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो यूजुअली क्या है, पेशाब में रुकावट होना, पेशाब बार बार आना, या पेशाब में जलन, पेशाब में खून की शिकायत, यूरिन इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, इस तरह की समस्याओं को लेकर आप जाते हैं। या फिर पुरुष नपुंसकता संबंधी समस्याएं होती हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन संबंधी समस्या होती हैं, किडनी, पेशाब की थैली, प्रोस्टेट या लिंग या वृषण के कैंसर्स को लेकर आप यूरोलॉजिस्ट के पास पहुंचते हैं। तो ये कुछ ऐसे अंग हैं बॉडी के, पेशाब के रास्ते से रिलेटेड और हमारे प्राइवेट पार्ट्स, तो इनको लेकर बहुत सारे जो मरीज़ हैं इनके बारे में बात करने में थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि देखिए, जो भी आपके डिस्कशन है यूरोलॉजिस्ट के साथ, ये बिल्कुल प्रोफेशनल यूरोलॉजिस्ट होते हैं। ये डिस्कशंस एकदम गोपनीय होते हैं। आपके यूरोलॉजिस्ट इन बातों को किसी और से डिस्कस नहीं करते, और जो भी डिस्कशंस हैं वो आपके और आपके यूरोलॉजिस्ट के बीच में ही रहते हैं। तो इसमें आपको खुलकर अपनी सारी बातें डिस्कस करनी चाहिए। खासकर कि जब आप यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो पहले तो वो आपका पूरा हिस्ट्री लेते हैं, मेडिकल हिस्ट्री अच्छी तरह लेते हैं। जो आपकी चीफ कंप्लेंट है, यानी जो सबसे मुख्य समस्या है, उसके बारे में काफ़ी विस्तृत रूप में बात करते हैं। यानी कि वो शुरू कब हुई, उसका प्रोग्रेशन कैसा है, यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, कम हो रहा है, या एक जैसा मेंटेन है, या कितने ड्यूरेशन से ये समस्या चली आ रही है। इसके अलावा आपके यूरोलॉजिस्ट आपसे पूछेंगे कि आपको प्री एग्जिस्टिंग बीमारियां कौन सी हैं। जैसे कुछ मरीज को स्पाइन की प्रॉब्लम या डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर होती है, तो इन जैसी कोई बीमारियां होती हैं या इनके दवाइयां चल रही होती हैं। इन दवाइयों का और इन बीमारियों का खुद जो है बुरा असर हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट पर पड़ता है, और कुछ सिम्टम्स जो होते हैं पेशाब के रास्ते के, वो इन बीमारियों की वजह से भी हो सकते हैं। तो आपके यूरोलॉजिस्ट ये सवाल जब आपसे पूछ रहे हैं तो ही इज़ ट्राइंग टू फाइंड आउट, यानी वो कोशिश कर रहे हैं पहचानने की कि बीमारी यूरिनरी ट्रैक्ट की है या कोई और बीमारी है यूरिनरी ट्रैक्ट के बाहर जिसकी वजह से ये सिम्टम्स हो रहे हैं। तो आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़, यानी पहले से बीमारियां, दूसरी कभी कोई सर्जरी हुई है या नहीं, और आपको मेडिकेशंस और ड्रग्स कौन सी चल रही है, और किसी दवा से आपको एलर्जीज़ तो नहीं है। ये सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है आपसे वो मांगते हैं। एक बार ये इन्फॉर्मेशन मिल गई तो फिर आपका वो निरीक्षण परीक्षण करते हैं। एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो आपका पेट का एग्जामिनेशन इम्पॉर्टेंट है यूरोलॉजिस्ट के लिए। स्पेशली आपके पीठ के हिस्से में जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके जस्ट बगल में किडनी स्थित होती है, तो कभी कभी वो हल्का सा टैप करके इस एरिया को जानने की कोशिश करते हैं कि किडनी में कोई टेंडरनेस या पेन तो नहीं है। आगे के एरिया में आपका जो पेट का निचला हिस्सा है उस एरिया में वो छूकर पता लगाते हैं कि पेशाब की थैली आपकी बहुत ज़्यादा भरी हुई तो नहीं है या बहुत ज़्यादा खाली तो नहीं है, कैसा स्थिति है ब्लैडर का, ब्लैडर फुल है कि नहीं, ये जानने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आप ज़्यादातर ये आपके प्राइवेट पार्ट्स को एग्जामिन करते हैं। इसमें बिल्कुल आराम से आपको इनको एग्जामिन कराना चाहिए ताकि बीमारी का पता चल सके। बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे कि हाइड्रोसील, वेरिकोसील, मिएटल स्टेनोसिस, फाइमोसिस, स्क्रोटल सिस्ट, एपिडाइमल सिस्ट, टेस्टिस के कैंसर, पेनिस के कैंसर, पेरोनीज डिजीज़, इस तरह की बीमारियां जो हैं प्राइवेट पार्ट्स के एग्जामिनेशन के बिना डायग्नोज नहीं की जा सकती हैं। तो ये ज़रूरी चीज़ है, आपके यूरोलॉजिस्ट के विज़िट का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसको स्किप नहीं करना चाहिए। ये हो गया प्राइवेट पार्ट का एग्जामिनेशन। तो इसके बाद जनरली एक डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन किया जाता है। रेक्टल एग्जामिनेशन मतलब कि आपके यूरोलॉजिस्ट जो है आपके मल के रास्ते में उंगली डालकर आपके प्रोस्टेट, सेमिनल, वेसाइकल इत्यादि इस तरह के जो अंग हैं जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा हैं, इन अंगों को एग्जामिन करते हैं। प्रोस्टेट में कोई एब्सेस तो नहीं है, कोई पस कलेक्शन तो नहीं है, कोई टेंडर एरियाज़ तो नहीं है, यानी उसमें छूने पे पेन तो नहीं हो रहा है, या उसमें कोई हार्ड एरियाज़ या नोड्यूल्स तो नहीं है। सख्त एरिया जो हार्ड एरिया होते हैं उनमें कैंसर की सस्पिशन बनती है। तो इस तरह की कई महत्वपूर्ण जानकारी जो है ये डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन से मिलती है।
तो ये सारा एग्जामिनेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये होने के बाद आपके यूरोलॉजिस्ट कुछ ऐसे बेसिक टेस्ट आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। यूजुअली एक यूरिन रिपोर्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, एक अल्ट्रासाउंड और पेशाब का फ्लो का टेस्ट, ये बेसिक इवैल्यूएशन होता है, यूरोलॉजिकल इवैल्यूएशन होता है। इस इवैल्यूएशन के बाद काफ़ी सारी डायग्नोसिस क्लियर हो जाती है और इसके बाद आपके यूरोलॉजिस्ट जो है आपके साथ ट्रीटमेंट ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं, यानी इसके उपचार के क्या तरीके हैं वो आपको समझाते हैं। क्या ये दवा से ठीक होगी या कोई ऑपरेशन की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें आपसे वो डिस्कस करते हैं। ऐसे कोई भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस जब आपके यूरोलॉजिस्ट आपको सुझाते हैं तो आपको ये नहीं सोचना कि ये ट्रीटमेंट आपके ऊपर थोपा जा रहा है। ये सब सिर्फ आप उनके पास सलाह लेने आ रहे हैं, तो ये आपको ऑप्शंस वो दे रहे हैं। जो ऑप्शन दे रहे हैं वो एकदम 100% उसी को लकीर का फ़कीर बन के एकदम करना ही होगा, ऐसा नहीं होता है। हर ऑप्शन के फ़ायदे और नुकसान आपको अपने यूरोलॉजिस्ट से डिस्कस करने चाहिए और उसके बाद मरीज़ ही सेंटर ऑफ अटेंशन होता है। वो चूज़ करता है कि हमें किस ऑप्शन में जाना है, और जिस ऑप्शन में भी जाना है वो आपके यूरोलॉजिस्ट आपको वो ऑप्शन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो एक बहुत ही ओपन डिस्कशन अपने यूरोलॉजिस्ट के साथ आपको रखना चाहिए और इस डिस्कशन के बाद आपको सही ट्रीटमेंट का चुनाव करना चाहिए। जब आप यूरोलॉजिस्ट के ऑफिस में जाते हैं तो पहले से कोई आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, सर्जरी की रिकॉर्ड्स हैं, डिस्चार्ज समरी हैं, ओटी नोट्स हैं, पुराने सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, इस तरह के जो भी रिपोर्ट्स हैं आपको लेकर वहाँ जाना चाहिए। ठीक है। दूसरा जो है कि कोई भी प्रीवियस दवाइयाँ जो आपको चल रही हैं या कोई मतलब कभी कोई आपको किसी मेडिसिन से एलर्जीज़, रिएक्शंस वगैरह हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें दिमाग में ध्यान में रखनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो आपकी जो चीफ़ कंप्लेंट है, मुख्य बात है जिसके वजह से आप सबसे ज़्यादा परेशान हो, उसको आपको अपने यूरोलॉजिस्ट को क्लियरली कम्युनिकेट करना है। कभी कभी क्या होता है, एक मरीज़ में एक से अधिक समस्याएँ होती हैं, तो वो आया किस लिए है और वो मेन उसकी समस्या क्या है, वो इतनी सारी चीज़ों में, ट्रीटमेंट्स में कहीं खो जाता है। तो आपके यूरोलॉजिस्ट से आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से ये बताना चाहिए कि ये समस्या मेरी जो है इसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, ये मुझे सबसे ज़्यादा तंग कर रही है, इसकी ये सबसे ज़्यादा बॉदरसम है। तो आपके यूरोलॉजिस्ट उस प्रॉब्लम को सबसे पहले एड्रेस करेंगे और उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो जब आप यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आप सारी बातें डिस्कस करें और सही इलाज तक पहुँचें। धन्यवाद।